90 का दशक उत्तराखंड राज्य निर्माण की यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव, वो पड़ाव जिसमें उत्तराखंड आंदोलन ने अपने चरम को छुआ। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब आंदोलन में कूदे। हर गांव, हर कस्बे से आंदोलनकारी निकले और पूरा हिमालय इन आंदोलनकारियों के बलिदान का साक्षी बना। कोदा झंगोरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे, बाडी मंडुआ खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे जैसे नारे पैदा हुए। वो नारे जो बताते थे कि पहाड़ की जनता को अब किसी भी कीमत पर पृथक राज्य से कम कुछ भी मंजूर नहीं। लेकिन ये मांग और पृथक राज्य का आंदोलन जैसे जैसे तेज हो रहा था, इसे कुचल देने के लिए सरकारी हथकंडे और दमन के तरीके भी बढ़ते जा रहे थे। एक समय तो ये दमन इतना बढ़ गया कि तत्कालीन सरकार आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाने से भी नहीं चुकी। राज्य आंदोलन के इतिहास में कई गोलीकांड हुए, जिनमें सबसे पहला था खटीमा गोलीकांड। नमस्कार, मैं अमन रावत। हुआ यूं था कि आज के एपिसोड में बताएंगे आपको कि 1 सितंबर 1994 को उत्तराखंड के खटीमा में जब सैकड़ों आंदोलनकारी सड़क पर अलग राज्य की मांग लिए अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे, तो आखिर हुआ यूं था। उत्तराखंड राज्य की मांग देश की आजादी के कुछ समय बाद से ही उठने लगी थी। 90 का दशक आते आते इस मांग को व्यापक जन समर्थन भी मिलने लगा। लेकिन इस मांग ने एक आंदोलन का रूप तब ले लिया जब तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 27% ओबीसी आरक्षण देने की घोषणा की। इस आरक्षण का जबरदस्त विरोध शुरू हुआ और जब जनता सड़कों पर उतर आई तो आंदोलन की मुख्य मांग आरक्षण की वापसी नहीं बल्कि पृथक राज्य का निर्माण हो गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में जगह जगह प्रदर्शन होने लगे। आंदोलनकारियों ने 23 अगस्त 1994 को पूरे उत्तराखंड बंद का आह्वान किया। इसका जबरदस्त असर देखने को मिला, लेकिन इसी के साथ शुरू हुआ सरकारी दमन का सिलसिला। जगह जगह आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज होने लगे। इसके बाद आया 1 सितंबर 1994 का दिन। जगह थी कुमाऊं मंडल का खटीमा कस्बा। राज्य आंदोलनकारियों ने यहाँ एक रैली आहूत की थी। खटीमा समेत आसपास के तमाम गांव कस्बों से सैकड़ों लोग इस रैली में शामिल होने पहुंचे थे। सुबह करीब 11 बजे सैकड़ों आंदोलनकारियों का प्रदर्शन शुरू हुआ और मुट्ठी भींचे लोगों ने सरकार के खिलाफ अपना प्रतिरोध दर्ज करना शुरू किया। प्रदर्शन की शुरुआत रामलीला मैदान से हुई। जैसे ही पुलिस वालों के सामने से आंदोलनकारी गुजरते, उनकी आवाज और भी ज्यादा जोशीली और भारी हो जाती। अलग अलग जगहों को पार करने के बाद करीब 12 बजे आंदोलनकारियों का एक काफिला सितारगंज रोड से तहसील की तरफ बढ़ा। रैली में मौजूद कुछ लोग आगे तहसील परिसर के पास पहुंच चुके थे, तो कुछ पीछे थाने के पास नारेबाजी करते हुए आ रहे थे। तभी थाने की तरफ से अचानक आंसू गैस के गोले दागे गए। इसके साथ ही मौके पर पथराव भी शुरू हो गया। बताते हैं कि इसके बाद तो आस पड़ोस के घरों से भी पत्थरबाजी शुरू हो गई। ऐसे में आग बबूला हुई पुलिस ने आंदोलनकारियों के काफिले पर न सिर्फ लाठीचार्ज शुरू कर दिया बल्कि सीधे गोलियां तक बरसा दी। भीड़ में अफरा तफरी मच गई और भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। कई सारे लोग इस भगदड़ में घायल हो गए। पुलिस ने करीब 60 राउंड फायर किए। इस गोलीकांड में सैकड़ों लोग घायल हुए और 8 आंदोलनकारी शहीद हो गए थे। इनमें प्रताप सिंह, सलीम अहमद, भगवान सिंह, धर्मानंद भट्ट, गोपी चंद, परमजीत सिंह, रामपाल और भुवन सिंह शामिल थे। आगे चलकर जब इस मामले की जांच हुई तो यह भी सामने आया कि इस घटना को षड्यंत्र के तहत अंजाम दिया गया था। पुलिस की वायरलेस रिकॉर्डिंग में कई सारी बातें झूठी पाई गई। जैसे एक रिकॉर्डिंग में यह कहा जा रहा था कि पुलिस वालों पर फायरिंग की जा रही है, जबकि किसी भी पुलिस वाले को कोई नुकसान तक नहीं पहुंचा था और न ही आंदोलनकारियों की तरफ से कोई गोली चलाई गई थी। यह भी बताया जाता है कि इस बर्बर गोलीकांड में मारे गए 4 लोगों को पुलिस ने छिपाकर थाने की ही किसी कोठरी में रख दिया था और देर रात को उनके शव शारदा नदी में फेंक दिए थे। घटनास्थल पर सिर्फ 4 शव बरामद हुए। ऐसे में कई सालों तक पुलिस ने अपने इस कुकृत्य को छिपाने की कोशिश की और शहीद हुए आंदोलनकारियों की संख्या सिर्फ 4 ही बताई। खटीमा में हुए इस गोलीकांड के बाद कई प्रदर्शनकारियों को राज्य की अलग अलग जेलों में ठूंस दिया गया और उन पर कई सारे आपराधिक मुकदमे लाद दिए गए। खुद को सही ठहराने के लिए पुलिस ने सारा दोष आंदोलनकारियों में मौजूद पूर्व सैनिकों और महिलाओं पर डालने की भी कोशिश की। पुलिस का कहना था कि पूर्व सैनिकों के पास लाइसेंसी बंदूकें थी और गोलीबारी पहले उन्होंने ही शुरू की, लिहाजा जवाबी कार्रवाई में हमें भी गोलियां चलानी पड़ी। महिलाओं के बारे में पुलिस ने कहा कि उनके पास दरांतियां थी, जिससे महिलाओं ने पुलिस पर हमले के प्रयास किए। उत्तराखंड के इतिहास में 1 सितंबर 1994 काले दिवस के रूप में जाना जाता है। खटीमा गोलीकांड स्थल की एक दीवार पर आज भी पुलिस द्वारा बर्बरता से चलाई गई गोलियों के निशान मौजूद हैं। एक दीवार पर खून से लिखा गया उत्तराखंड इस बात की गवाही देता है कि उस दौर में यहाँ की जनता में अलग राज्य के लिए जोश और जुनून किस कदर था।
उत्तराखंड आंदोलन की लड़ाई में खटीमा गोलीकांड एक अहम पड़ाव माना जाता है। इस घटना के बाद मसूरी और मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे में भी गोलीकांड हुए, जिनमें दर्जनों आंदोलनकारियों की शहादतें हुई। लेकिन सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि राज्य बन जाने के 22 साल बाद भी शहीद हुए आंदोलनकारियों को न्याय नहीं मिल सका है। आंदोलनकारियों पर गोली चलाने वाले किसी भी पुलिसकर्मी को आज तक सजा नहीं हो सकी है और इनसे जुड़े मामले आज भी न्यायालयों में लंबित हैं। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी शहीदों को बारामासा परिवार श्रद्धांजलि अर्पित करता है।